बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तल्लक। मतलब हम प्रूव करेंगे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये एक इक्वेशन है, ये निचले सफ़े पर, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता जाता हूँ साथ साथ। ये इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, f जो है वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से मुराद है वेवलेंथ। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो नई चीज़ है, वो बात कर लेते हैं। ये हमने बात की थी सिंपल पेंडुलम में कि सिंपल पेंडुलम 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस मुकम्मल करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो टाइम पीरियड की भी बात थी कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। यही बात हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में भी डिस्कस की थी। अगर हम इसकी डेफिनेशन वेव के हवाले से करें तो कुछ ऐसे करेंगे, किसी भी नुक्ते से 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। किसी नुक्ते से 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके बाद आपको याद होगा ट्रांसवर्स वेव में ट्रफ और क्रस्ट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। तो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, वो लैम्डा वाली बात, वेवलेंथ वाली बात, कि दो मुत्तसिल क्रेस्ट का जो फासला होता है वो क्या कहलाता है। ये देखिए, मैं आपके सामने एक वेव बना रहा हूँ। ये देखिए, ये हमने एक वेव बनाई है और इस वेव में एक क्रेस्ट ये है और एक क्रेस्ट ये है। तो इन दोनों क्रेस्ट का ये जो दरमियानी फासला बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा, वेवलेंथ कहलाता है। तो 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरेंगी वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो आज का जो रिलेशन है उसमें हम लोग साबित करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग साबित करने वाले हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको हमने प्रूव करना है। तो जी जनाब, हम बात करते हैं, वेव मोशन की बात की थी कि वेव मोशन क्या होता है। किसी मीडियम में पैदा शुदा ऐसा खलल होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो टू एंड फ्रू मोशन करते हैं और वो खलल आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। तो वो जो डिस्टरबेंस पैदा होती है उसकी वेलोसिटी को वेव की वेलोसिटी कहा जाता है। मतलब कि जैसे आप एक टब में आप पेंसिल को ऊपर नीचे डिप करेंगे तो पानी के जो मीडियम, पानी जो है उसमें मीडियम है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो अब वो जो डिस्टरबेंस है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो जो डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना। कोई भी चीज़ जो मूव करती है वो किसी वेलोसिटी से मूव करती है। तो जब किसी मीडियम में हम डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो वो डिस्टरबेंस मीडियम में जिस वेलोसिटी से मूव करता है वो होती है वेव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको पता है किसके बराबर होती है, ये फिज़िक्स की डेफिनेशन है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कि वेलोसिटी जो है वो फासले को जब हम टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी आती है। ये बात हमें पता है। अब वेव जब मूव करती है तो एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट आने तक जो उसको टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। कि वेव एक जगह से दूसरी जगह मोशन के दौरान अगर उसको टाइम पीरियड के मसावी वक़्त लगे, मतलब कि तो इसका तय करदा फासला वेवलेंथ होता है। मतलब कि ये वाला जो क्रेस्ट है इसको यहाँ तक मूव करने में टाइम टी लगे, मतलब 1, मतलब जो हमने टाइम पीरियड की बात की थी कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, कि एक मुकम्मल वेव गुजरने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो अब एक टाइम पीरियड में वेव कितना फासला तय करती है, वेवलेंथ के बराबर।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है कि मतलब अगर किसी जगह से एक वेव गुज़रती है तो अपने एक मुकम्मल वेव गुज़रने में कितना फ़ासला तय होता है, लैम्डा के इक्वल, और उस फासले को तय करने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर ली लैम्डा बाई टी। तो अब हमने क्या किया है कि हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है टी किसके इक्वल होता है, 1/f के। तो अब जनाब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये एक स्टेप इसने खाया हुआ है, मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ। लें जी, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ v, तो ये आ गया लैम्डा, और t की जगह हम उसका रिलेशन पुट कर रहे हैं और वो क्या है, 1/f। तो आपको पता है कि बटे में बटा आए, जैसे ये फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही है तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास f लैम्डा। ये रिलेशनशिप इधर हुआ है। तो ये वाली जो हमने प्रूव की है ना वेलोसिटी वेव इक्वेशन, ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान यानी कि वेवलेंथ के दरमियान तल्लक है। तो इसमें जो बात समझने वाली है वो सिर्फ ये है कि जब भी वेव किसी एक मीडियम से गुजरती है, एक मुकम्मल वेव कब बनती है, एक मुकम्मल वेव कब बनती है, एक क्रेस्ट, ट्रफ और अगला क्रेस्ट, फिर मुकम्मल वेव बनती है। तो एक मुकम्मल वेव जब किसी पॉइंट में से गुजरती है तो उसको जितना टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड। और एक मुकम्मल वेव जब किसी जगह से गुजरती है, किसी नुक्ते से, तो वो जितना फासला तय होता है पार्टिकल्स का, वो किसके इक्वल होता है, वेवलेंथ के इक्वल होता है, लैम्डा के। तो अब हमने क्या किया है, फासले की जगह जो हमने वेव का कॉन्सेप्ट था लैम्डा उसे पुट किया है, और टी की जगह हमने कैपिटल टी टाइम पीरियड को पुट किया है। और हमें फिर रिलेशनशिप पता है कि मतलब जो होती है टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टी इज़ इक्वल टू 1/f होता है। तो ये 1/f की वैल्यू को हमने टी की जगह पे पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई और वो एफ़ जो था वो ऊपर चला गया। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन जो थी वो प्रूव हो गई, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। और एक और बात जो है वो याद रखें, साइड नोट, कि ये वाली जो इक्वेशन है ये वेव इक्वेशन है, ये किसी भी वेव के लिए मखसूस नहीं है। ट्रांसवर्स वेव के लिए भी ये दुरुस्त साबित होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी ये दुरुस्त साबित होती है। लें जी, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।